एक छोटे से गांव में रहता था रोहन। 8 साल का शरारती लड़का। माँ बाप दोनों मेहनती ईमानदार लोग थे, लेकिन रोहन बचपन से ही झूठ बोलने की आदत में उलझ गया था। शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से हुई। माँ पूछती, क्या तुमने अपना होम पूरा कर लिया? हाँ माँ, मैंने सब कर लिया। जबकि बस्ता वैसे का वैसा बंद पड़ा रहता। झूठ बोलते वक्त उसका दिल एक पल के लिए धड़क जाता, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते, लेकिन जैसे ही माँ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती, वो डर गायब हो जाता। रोहन खुद से कहता, कुछ नहीं होता, बस इतनी सी बात है। एक दिन गमले में दूध डाल दिया और कहा, मैंने पी लिया, बहुत टेस्टी था। माँ को कभी शक नहीं हुआ। रोहन को समझ आ गया, झूठ बोलने से डांट नहीं पड़ती, मुश्किल टल जाती है। क्लास टेस्ट में फेल हुआ तो टीचर के दस्तखत की नकल बनाकर नंबर बदल दिए। कागज पर दस्तखत बनाते वक्त हाथ कांप रहे थे। मन में बार बार ख्याल आया, अगर पकड़ा गया तो। लेकिन जब पापा ने कॉपी देखकर तारीफ कर दी, शाबाश बेटा, तो वो डर मन के किसी कोने में दब गया। झूठ की जड़ें और गहरी हो गई। एक बार दोस्त अमित की साइकिल का हैंडल टूट गया जब रोहन खेल रहा था। अमित की माँ पूछने आई तो रोहन साफ मुकर गया, मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। बार बार अमित का रोता चेहरा याद आता रहा, लेकिन सुबह होते होते उसने खुद को समझा लिया, अब तो बात निकल चुकी, अब सच बोलने से क्या फायदा। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि रोहन झूठा है। बच्चे उसके साथ खेलना कम करने लगे। जो दोस्त कभी हर शाम साथ होते थे, अब कतराने लगे। रोहन को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन आदत नहीं बदली। कॉलेज में भी यही सिलसिला चलता रहा। असाइनमेंट कॉपी करना, एग्जाम में चोरी करना, बहाने बनाकर बच निकलना। हर बार पकड़े जाने का डर लगता, पेट में गुड़गुड़ होती, लेकिन झूठ बोलते ही जैसे सुकून मिल जाता। यही सुकून धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जो थोड़े बहुत दोस्त बचे थे, वो भी एक एक करके छूट गए। रोहन की बात पर भरोसा मत करना, ये बात हर किसी की जुबान पर थी। नौकरी के लिए इंटरव्यू में रोहन ने डिग्री के नंबर बढ़ा चढ़ाकर बताए। एक झूठा एक्सपीरियंस लेटर बनवा लिया। नौकरी मिल गई, प्रमोशन भी मिला, लेकिन 1 साल बाद कंपनी के ऑडिट में असलियत सामने आ गई। HR ऑफिस में बुलाया गया, सामने कागजात रखे गए। ये लेटर फर्जी है, आपने कंपनी को धोखा दिया है। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया और कंपनी ने इंडस्ट्री में उसका नाम बदनाम कर दिया। कहीं और इंटरव्यू देने गया तो पता चला वहां भी उसकी असलियत पहले ही पहुंच चुकी थी। किसी ने रखने से साफ मना कर दिया। पैसों की तंगी में रोहन ने एक रिश्तेदार से झूठ बोलकर बड़ा कर्ज लिया। बिजनेस के लिए चाहिए, जल्दी वापस कर दूंगा। झूठे कागजात दिखाए, फर्जी दस्तावेज बनवाए। कुछ महीने टाल मटोल करता रहा। फिर जब रिश्तेदार को शक हुआ और असलियत पता चली तो बात थाने तक पहुंच गई। पुलिस ने रोहन को बुलाया, पूछताछ हुई, फ्रॉड का केस दर्ज हुआ। कई दिनों तक थाने के चक्कर काटने पड़े, वकील की फीस भरनी पड़ी, कोर्ट की तारीखों पर हाजिर होना पड़ा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग बाजार में, गली में उंगली उठाकर बात करते, यही है वो जिसने अपने ही रिश्तेदार को धोखा दिया। थाने तक पहुंच गया मामला। रोहन का सर शर्म से झुक जाता, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता था। इसी बीच रोहन की शादी हुई थी प्रिया से। शादी से पहले सैलरी, घर की माली हालत, सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया था। शादी के कुछ महीने बाद जब सैलरी स्लिप और घर के कागजात प्रिया के हाथ लगे तो उसे सच पता चला। प्रिया गुस्से और दुख से कांपती हुई बोली, तुमने शादी से पहले जो कुछ बताया वो सब झूठ था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का फैसला तुम्हारे झूठ पे किया था। रोहन कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस सर झुकाए खड़ा रहा। उस दिन से प्रिया के मन में एक दरार पड़ गई जो कभी नहीं भरी। उस रात रोहन अकेला बैठा अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। उसे बचपन का पहला झूठ याद आया,
होमवर्क वाला झूठ, फिर दूध वाला झूठ, नकली दस्तखत, दोस्त से बोला गया झूठ, नौकरी के लिए बोले गए झूठ और रिश्तेदार को दिया गया धोखा। उसे समझ आ गया कि हर बार उसने यही सोचा था कि एक छोटा सा झूठ क्या बिगाड़ेगा, लेकिन वही छोटे छोटे झूठ उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गए। सीख: झूठ कभी भी सिर्फ एक पल की गलती नहीं होता। अगर वो आदत बन जाए तो वो रिश्ते, सम्मान और पूरी जिंदगी छीन सकता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा सच का साथ दें। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि अगली स्टोरी आपके नाम की बने तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें।